बहुत गई थोड़ी बची, थोड़ी भी अब जाए, चरित्र भंग न कीजिए, जीवन दाग लगाए। एक राजा था। वो अपने दरबार में हर बरस एक उत्सव मनाता था, बहुत धूमधाम के साथ। उस दिन भी उसके दरबार में उत्सव मन रहा था। उसने सभी लोगों को बुलाया था। उनके गुरुजी आए और उन्होंने गुरुजी के पैर पखारे और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उनको भेंट करी और उनको आसन ग्रहण करवाया। दरबार में सभी लोग उपस्थित थे। सामने नर्तकी एक मनमोहक नृत्य कर रही थी और मृदंग पे एक पुरुष मृदंग बजा रहा था। सभी लोग नर्तकी के नृत्य की तो बहुत प्रशंसा कर रहे थे, परंतु मृदंग इतना सुंदर बजा रहा है, कोई उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। अचानक मृदंग बजाने वाले के मन में ये भाव आ गया कि देखो, इतना सुंदर मैं मृदंग बजा रहा हूँ, लेकिन मेरी तरफ किसी का भी चित्त नहीं है। सब इस नर्तकी की ही प्रशंसा कर रहे हैं। वो सोचते सोचते उसका ध्यान अपनी मृदंग से हट गया और ताल बेताल होने लगी। नर्तकी तुरंत समझ गई कि ये कुछ सोच रहा है। तब उसने यही कहा, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, चरित्र भंग ना कीजिए, जीवन दाग लगाए। मैंने उसने उसको हिंट दिया गा के ही कि देखो, अपना ध्यान मृदंग पे करो, थोड़ा सा नृत्य और रह गया है। नृत्यकी का नृत्य समाप्त हुआ और सब लोग उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे। तभी जो गुरु जी थे वो उठ के आए। उन्होंने उस नर्तकी को अपनी वो स्वर्ण मुद्राएं जो अभी थोड़ी देर पहले राजन ने उनको दी थी, सब भेंट में दे दी। कुछ ही देर बाद राजकुमार भी आया और उसने अपने हाथ की बहुमूल्य अंगूठी भी उस नर्तकी के चरणों में रख दी। उसके बाद तुरंत ही राजकुमारी भी उठ के आई। उसने अपने कंठ का हार उस नर्तकी को दे दिया। राजा हैरान परेशान हो गया कि इस नर्तकी को तो मैंने सारे पैसे दिए हैं नृत्य करने के, उसके बावजूद भी ये बहुत लालची है और सब लोग इसको दिए जा रहे हैं और ये लिए जा रही है। वे क्रोध से भर गया। उसने नर्तकी से कहा, अब तुम जाओ यहाँ से, क्या मेरा पूरा राज लेके जाओगी? तब वो विनय पूर्वक गुरु जी के पास गया और उनसे पूछा कि मैंने आपको सादर भेंट दी थी स्वर्ण मुद्राएं, ताकि आप अपने आश्रम की सुंदर व्यवस्था कर सकें। आपने ऐसा क्यों किया? उन गुरुजी ने कहा, इस नर्तकी ने जो ये पंक्तियां कही, ये मेरे हृदय में लग गई कि मेरी जीवन की अंतिम घड़ियां है। मुझे पता नहीं है कि कब अंतिम सांस हो और मैं ये नृत्य देख रहा हूँ। उसके बाद उसने राजकुमार से पूछा कि तुमने उसको इतनी बहुमूल्य अंगूठी क्यों दे दी? राजकुमार ने कहा, मेरे मन में बहुत दिन से पाप उत्पन्न हो रहा था। मैं सोच रहा था कि मेरे पिताजी कैसे हैं जो मुझे सिंहासन पे बिठाते ही नहीं, और मैं मन ही मन सोच रहा था कि काश आपकी मृत्यु हो जाए। इस पंक्तियों से जो इस नर्तकी ने कही, उससे मेरी आंखें भी खुल गईं और मुझे लगा कि आपकी कितनी अवस्था हो गई है, एक ना एक दिन तो हम सबको मृत्यु को प्राप्त होनी है और समय आने पर मुझे राज सिंहासन भी अवश्य मिल ही जाएगा। मैं ये क्या लालच कर रहा हूँ? तब उसने राजकुमारी से पूछा, और पुत्री, तुमने उसको अपना एक कंठ का बहुमूल्य हार क्यों दे दिया? तब राजकुमारी ने कहा, पिताश्री, मैं कल ही के सुबह दरबान से मेरा प्रेम प्रसंग चल रहा है और मैं कल उसके साथ भागने वाली थी। इस नर्तकी ने ये जो दो पंक्तियां गाई, इससे मेरा हृदय शीतल हो गया और मुझे लगा ये मैं क्या करने जा रही हूँ। मेरा इस तरह से करने से मेरे पिताजी का कितना ही अपमान होगा। राजा की भी आंखें खुल गईं इन सब की बातें सुन के कि इस नर्तकी ने तो ये जो दो पंक्तियां कहीं, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, चरित्र भंग ना कीजिए, जीवन दाग लगाए। उसने सोचा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, राजपाट में लगा हुआ हूँ। उसने उसी वक्त पुत्र का सिंहासन पे बिठाना कह दिया कि अब ये कल से यही राजा है। पुत्री से कहा, देखो, यहाँ बहुत देश के राजा आए हैं, तुम्हें जो अच्छा लगे मैं उन्हीं से तुम्हारा विवाह कर दूंगा। और स्वयं अपना राजपाट छोड़ के राजा अपने गुरु जी के आश्रम में जाके
भगवत भजन में लग गया। जय श्री कृष्ण।